projection of uniform uniform circular motion। माय डियर डॉक्टर्स, इसमें हम कुछ एजम्पशन लेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल लीनियर पाथ पे एसएचएम कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल कर रहा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या है? दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके डॉक्टर्स, जो एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। ओके हमने आपको ये बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं कि वो एक स्टेट पाथ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल हमने पढ़ा कि ये मान लीजिए ऐसा है और एक पार्टिकल अपने मीन के अबाउट, जैसे ये है यहाँ पे है मीन पोजीशन और ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम and this is negative extreme। okay this is negative extreme। ये हो जाएगा माइनस है और ये हो जाएगा प्लस है। अगर पार्टिकल यहाँ पे लीनियर पाथ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो डॉक्टर दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड पाथ, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ट्रैक। तो अगर ये ऐसा एसएचएम कर रहा होगा तो अगर हम इसको ऊपर से एक टॉर्च जलाएं और इसकी इमेज को हम एक स्क्रीन पे उतारें डॉक्टर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे। और इसकी जो रेडियस होगी डॉक्टर्स, दिस इज द मीन लाइन, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मीन लाइन है, देखिए ये मीन लाइन है। और ये क्या है डॉक्टर्स? ये है नेगेटिव एक्सट्रीम और ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, इस लेकर के एक सर्कल बनाया है ना। और ये जो सर्कल होगा डॉक्टर्स, एक मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, एक हमने क्या किया, सर्कल बना दिया, ठीक है डॉक्टर्स, ये सर्कल है। अब देखिए अगर हम ये स्ट्रेट पाथ पे इसका एसएचएम देखें और इसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। अब डॉक्टर्स आपको ये बात पता है कि अगर मैं चाहूंगा तो मैं इस लाइन को यहां बना सकता हूं, यहाँ पे ये स्ट्रेट पाथ है डॉक्टर्स, यहाँ पे ये मीन लाइन है, दिस इज मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन है तो ये क्या होगा, दिस इज प्लस है, दिस इज माइनस है। ओके तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें डॉक्टर्स, तो अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो ये इसका प्रोजेक्शन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो तो ये मीन के कोरस्पॉन्डिंग इस सर्कुलर पाथ पे दो जगह पाया जा रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके डॉक्टर्स, लेकिन अगर हम देखें तो पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा और सपोज करिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो अगर ये यहाँ पे होगा तो यहाँ से जब ये चलेगा तो ये कहाँ पहुंच रहा है, देखिए दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके तो हम देखेंगे तो हमारा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू गिवन डायरेक्शन यहाँ से चल करके कहाँ पहुंच रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, कोई बताएंगे क्या? अगर ये यहाँ से चलेगा तो कहाँ पहुंच रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। लेकिन हमारे जो गिवन डायरेक्शन के हिसाब से ये चल के कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पे। तो इसका जो पहला पाथ होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो नहीं है।
यहाँ पे ये नहीं है डॉक्टर, क्यों? ये यहाँ से चलेगा तो ये नेगेटिव एक्सटी में पहुंच रहा है, अगर यहाँ पे से चलेगा ये तो ये ओमेगा से चल रहा है, और इसकी जो रेडियस होगी मैंने आपको बताया था ये एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ओके डॉक्टर्स, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। तो पार्टिकल ने यहां से चलना चालू किया है, किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। चलिए, तो अगर मान लीजिए कि ये t इज इक्वल टू 0 पे इसने मोशन चालू करी, t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमने फेज, इनिशियल फेज को 0 डिग्री माना है, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये कहां से चालू कर रहा है? यहां से। सपोज करिए ये t इज इक्वल टू t समय पे यहाँ पे आ गया है, कहाँ पे डॉक्टर्स? यहाँ पे t इज इक्वल टू t समय पे यहाँ पे आ गया है ना। तो ये कितना एंगल चला, कोई बताएंगे हमें? ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड ओमेगा है, तो ये चल गया होगा ओमेगा। कितना चला? ये चल गया होगा कितना? ओमेगा। ओमेगा। तो अगर ये मान लीजिए कि t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो ये कितना चला आफ्टर टाइम t? थीटा। और ये थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब इसका पोजीशन आ गया यहाँ पे, है ना। अब सपोज कर लीजिए कि ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे नहीं था, कहीं और से स्टार्ट किया, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास ऑलरेडी कोई इनिशियल फेज था। क्या था डॉक्टर्स? इनिशियल फेज था। तो इसको अपन कैसे दिखाएंगे? सपोज करिए पार्टिकल जो है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, सपोज कर लीजिए पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था? यहाँ पे था। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, तो इसके पास इनिशियल फेज कितना था? सपोज कर लीजिए यहाँ से ये कितना था? 5। कितना था डॉक्टर? ये 5 था, इनिशियल फेज 5 था। अब उसने क्या किया, सपोज करिए ये टी समय और आगे आ गया, तो टी समय में ये कितना एंगल और आगे आ जाएगा, कोई बताएंगे हमें? कितना आगे आ गया? 5 प्लस थीटा। कितना आगे आ गया? देखिए कितना आगे आ गया, यहां से ये कितना आगे आ गया? ये आएगा थीटा, और थीटा को कितना लिखोगे? ओमेगा टी। तो अब ये टोटल एंगल कितना हो गया? 5 प्लस ओमेगा टी। कितना हो गया? 5 प्लस ओमेगा टी। ठीक है क्या? 5 प्लस ओमेगा टी। एक बात बताइए हमें, इसकी वैल्यू कितनी है? ये एक वेक्टर है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? रेडियस ऑफ द सर्कल ए। अब इसका प्रोजेक्शन मैं ले सकता हूं क्या अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस? देखिए ये इधर लेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएंगे? ए कॉस दिस मच एंगल, और इधर लेंगे तो कितना आएगा? ए कॉस आएगा कि साइन? ए साइन साइन। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, याद रखिएगा डॉक्टर, इसका ये जिसको मैंने जनरल बना रखा है, ये इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं, इसका ये वाली पार्टिकल का, जो कि कहां से चालू किया है? ये ब्लैक वाला है ना, इसके पास इनिशियल फेज है t इक्वल टू 0 पे। तो मैं इधर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा, इधर y को कैसे लिखो? y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब अकॉर्डिंग टू माय गिवन डायरेक्शन ये पार्टिकल जो है मेरा वो एक्स एक्सिस में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है कि वाई एक्सिस में, ये बताइए। एक्स। तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 की
ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। किन्हीं को दिक्कत हो तो बताइए। मतलब मैंने जो इतना चीज आपको डिटेल में समझाया, मैं यहाँ अगेन आपको एक छोटे से डायग्राम में समझा देना चाहता हूँ कि मैंने क्या माना डॉक्टर्स। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इस सर्कल को और बढ़ा देता हूँ। मैंने आपको ये समझाया कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो मान लीजिए ये स्ट्रेट पाथ है ना, इस स्ट्रेट पाथ पे वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और ये मीन पोजीशन पे है ना, तो अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा तो इधर आएगा प्लस ए, है ना, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए, है ना। और इस ये जो मेन पोजीशन होगा इसका प्रोजेक्शन जो होगा ये 2 पॉइंट पे होगा। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। मैंने आपको बोला कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी किसी एंगल से स्टार्ट किया, दिस वाज द इनिशियल पेज, और t समय पे यहाँ पे आ गया। हमने एक जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश करी कि पार्टिकल इस बार मीन पोजीशन पे नहीं है, मीन पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन से ये चालू कर रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पे इसके पास ऑलरेडी इनिशियल फेज है पाई। अब आपको पता है कि ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, तो टी समय में ये कितना आगे आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हमने क्या बोला कि हमारा जो इनिशियल पोजीशन था, मीन पोजीशन से हम अपन सब कुछ मेजर करते हैं, तो मीन पोजीशन से ये कितना आगे आ गया बताइए, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमने क्या किया, ये एम्पलीट्यूड ए था, हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, है ना। तो क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इधर लिखूंगा y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके डॉक्टर्स, अपन इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमारा पार्टिकल जो है इधर ऑसिलेशन नहीं कर रहा है ना, अपना पार्टिकल x के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है डॉक्टर्स, इसको पहले लिख लीजिए। सर हाँ सर ऊपर दिखाइए ना। सर नीचे कीजिए ना।
लिख लिया आपने? नो सर। लिख लिए? चलिए, अब अपन इक्वेशन लिखने जा रहे हैं एसएचएम की, जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड जा रहा है। एक बार और पूछा गया है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है जर्नी को और वो नेगेटिव एक्सट्रीम के साइड जा रहा है, तो आपको उसकी एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? अब ये हम फेजर से कैसे लिखेंगे इसको अपन सीखेंगे। ओके, केस वन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन और इसमें ए नंबर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, एंड दूसरा गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। चलिए, ये नन्हा सा सवाल पूछा गया है। देखिए डॉक्टर्स, आपको ये बात पता है कि अगर मैं स्ट्रेट पाथ बनाऊं और एक सर्कल बनाऊं, ओके, ये मेरा सर्कल है ना, तो अपने को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सपोज करिए पार्टिकल यहाँ मेन पोजीशन से स्टार्ट करने का मीनिंग है माय डियर डॉक्टर्स, टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, तो सबसे पहले हम मेन पोजीशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सर्कल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल होगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा सर्कुलर मोशन के दौरान वो दो लोकेशन पे होगा सर्कल का। एक तो यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल और दूसरा यहाँ पे हो सकता है इफ पार्टिकल इज लोकेटेड एट मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इधर होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम और इधर होता है नेगेटिव एक्सट्रीम। ओके, जो पहला सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है कि पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और एक बार ये इधर जा रहा है और दूसरी बार में इधर जा रहा है। पहली बार में किधर जा रहा है? पहली बार में इधर जा रहा है और दूसरी बार में पार्टिकल इधर जा रहा है। ओके डॉक्टर, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं पहला केस देखूं तो ये मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन पे इस वर्टिकल लाइन से इनिशियल फेज कितना है? 0 डिग्री। देखिए, यस सर। ये यहीं से चालू कर रहा है। अगर पार्टिकल यहां से चालू करता t इज इक्वल टू 0 पे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे होता है ना। तो इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ? वो वर्टिकल से t इज इक्वल टू 0 पे किसी एंगल पे तो नहीं है, तो नहीं है। मीन पोजीशन वाली लाइन से ये तो किसी एंगल पे नहीं है, ये मीन पोजीशन से ही चालू कर रहा है। तो इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल एंगल कितना है स्टार्टिंग के? दिस इज इनिशियल फेज 0 डिग्री। ओके डॉक्टर्स, ये है 0 डिग्री। ओके, लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मैं ए नंबर केस लूं तो पार्टिकल जो है पहला नंबर केस में पूछा गया है कि मीन पोजीशन से चालू होकर के ये पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड जा रहा है, तो ये जा रहा है इधर।
तो एक बात बताइए, अगर मैं मीन पोजीशन पे पार्टिकल है तो इसका प्रोजेक्शन सर्कुलर मोशन में देखूंगा तो या तो यहाँ से चालू करेगा, नहीं तो यहाँ से चालू करेगा। लेकिन अगर यहाँ से चालू करेगा तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, और यहाँ से चालू करेगा तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है ना। तो ए नंबर केस कौन सा है, ये, और बी नंबर केस ये है ना। बी नंबर केस ये है डॉक्टर। तो ए नंबर केस ये है, ये ओमेगा से जा रहा है ना, ये ए नंबर केस है। और बी नंबर केस कौन सा, ये है ना। देखिए, तो एक बात बताइए मुझे, बी नंबर केस में इनिशियल फेज कितना है, यहां से चालू कर रहा है तो यहां से मेजर करेंगे तो ये कितना एंगल आ रहा है, पाई इज इक्वल टू पाई, पाई इज इक्वल टू पाई। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जितने एंगल पे इनिशियली रहता है, दैट इज इनिशियल पे। ओके, तो अगर हम देखें तो और ए फर्स्ट पार्ट के लिए डॉक्टर, अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में फाई कितना, 0 डिग्री। तो अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है ए, और पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, ए, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द जनरल इक्वेशन, और फाई कितना है, 0। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी गई है जो कि स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से। ओके, अगर मीन से कहां जा रहा है, मीन से कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम। अच्छा, बी नंबर वाला केस पाई कितना, पाई 180 डिग्री पाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अच्छा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो ये उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ टाइम, जो कि मीन से स्टार्ट कर रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है डॉक्टर्स, नेगेटिव एक्सट्रीम में। क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे से जाएगा तो मीन ये लाइन है, तो मीन से पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये इधर जाएगा, तो मतलब यहाँ से कितना फेज से ये चालू कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके डॉक्टर्स, तो t इज इक्वल टू 0 पे हमको देख लेना है पार्टिकल कितना एंगल से चालू कर रहा है, दैट इज द इनिशियल फेज। चलिए डॉक्टर्स, केस नंबर 2, पार्टिकल starts from positive extreme and moving towards mean position। एक बात बताइए, पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल फेज कितना है, सर्कल में देख के बताइए जल्दी, इमीडिएटली सर 5/2 कितना पे, 5/2। वेरी गुड, ये आपको पता है मीन लाइन थी, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम था, ये नेगेटिव एक्सट्रीम था, है ना। तो ये इनिशियली कितना पे है, अगर ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और मीन के साइड जा रहा है, देखिए मीन के साइड जा रहा है, ठीक है, तो इनिशियल फेज कितना, 90 डिग्री। तो आप इक्वेशन लिख दो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री।
x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अगर डॉक्टर्स इक्वेशन आपको कॉस में लिखी गई है, एसएचएम की इक्वेशन पार्टिकल की कॉस में लिखी गई है, तो ये कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो कॉस का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। स्टार्ट वर्ड का मतलब टाइम जीरो डाल के देख लो, टाइम जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस ए, और प्लस ए का मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। ओके, चलिए, you have to write the equation for a particle whose journey is starting from negative extreme and moving towards MP. Please write. Case 3. Particle starts its motion from negative extreme and moving towards MP. बताइए माय डियर डॉक्टर्स, इनिशियल फेज प्लीज। सर 3 पाई बाई 2। 270 degree. 270 डिग्री कैसे पता चला? चलिए, हमने एक सर्कल बनाया, दिस इज मेन पोजीशन, this is positive extreme, this is negative extreme. Particle is at negative extreme and moving towards mean position. You know, this is mean position and this is mean position. This is the projection of mean position on circular motion. Okay, तो आप देख पा रहे हो कि इनिशियल फेज कितना है माय डियर डॉक्टर्स, यहां से लेकर के यहां तक, है ना? एंगल कितना है बताइए? 3 पाई बाई 2। ये एंगल है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो दिस इज फाइव, फाइव इज इक्वल टू दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 270 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। This is the equation of SHM. Okay, the particle starting from negative extreme position. Case 4. Particle starts from plus a by root 2 and phala moving towards positive extreme. दूसरा moving towards mean position.
दिस इज मीन पोजीशन। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है माय डियर डॉक्टर्स कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, प्लस ए बाई रूट टू। तो प्लस ए बाई रूट टू कहां पे होगा, यहीं पे कहीं होगा। ये टोटल ए है, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, ओके। देन प्लस ए बाई रूट टू, ये वाली लाइन होगी प्लस ए बाई रूट टू। और प्लस ए बाई रूट टू को वाले पॉइंट को मैं अगर सर्कल पे प्रोजेक्ट करूं तो ये यहाँ पे कट हो रहा है और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे कट हो रहा है। तो या तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया होगा और नहीं तो पार्टिकल यहां से चला होगा। हाँ, अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे प्लस ए बाई रूट टू पे है, मतलब पार्टिकल इस स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। अब इसका प्रोजेक्शन में सर्कुलर मोशन में देखूंगा तो ये तो पार्टिकल या तो यहाँ से चालू होगा और नहीं तो यहाँ से चालू होगा। हाँ, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से पार्टिकल चालू होता है तो ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम के साइड। अगर पार्टिकल यहां से चालू होता है तो ये मीन के साइड जा रहा है। तो हमने आपसे सवाल पूछा है कि पहले केस में ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाए, मतलब ये ए नंबर केस है और ये बी नंबर केस है। और आप देख पा रहे हो कि पार्टिकल अगर यहां से चालू करता है तो ये लोकेशन यहाँ पे होगा। तो ये कितना इनिशियल फेज है, दिस इज इनिशियल फेज 5। तो अगर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये एम्पलीट्यूड ए है तो आप ये वाला एंगल कितना रखोगे, इसका एंगल कितना रखोगे कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ए बाई रूट टू है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ए बाई रूट टू है। तो ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री। देखिए, अगर ये ए है तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 45, तभी तो ये ए बाई रूट टू आएगा। देखिए, तो अगर डॉक्टर्स ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर पार्टिकल ए नंबर ओमेगा से चल रहा है तो ये ए पे है, तो ए पे फेज डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री। 45 मतलब पाई बाई 4। लेकिन डॉक्टर्स अगर ये बी से चालू करता है, बी नंबर केस जो है, ये अगर यहाँ से चालू करेगा तो मीन के साइड जाएगा, क्योंकि ये वाली मीन लाइन है, ये दिस इज मीन, दिस इज मीन, है ना, क्योंकि ये मीन का प्रोजेक्शन है। देखिए, ये मीन लाइन है, ये भी मीन पोजिशन है, ये भी मीन पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजिशन है। तो अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल अगर यहां से चालू करेगा तो दिस मच इज द फेज डिफरेंस, ये इतना है फेज डिफरेंस, है ना, इतना फेज डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट केस में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये वाला भी 45 डिग्री। तो 90 और प्लस 45 फेज डिफरेंस कितना आया, 135। 135 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 3π/4। देखिए, दिस इज π/4, दिस इज π/4, 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 3 टाइम्स π/4 तो 3π/4। तो आप इक्वेशन अब आसानी से लिख दीजिएगा। ए नंबर वाले केस में, ए नंबर केस में पाई की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख दे, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4। दूसरे का लिख दीजिए, बी नंबर में पाई है 135 डिग्री इज इक्वल टू 3π/4। तो इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना आ रहा होगा, 3π/4। एग्री डॉक्टर्स, ये इक्वेशंस आ रहे होंगे। देखिए,